इस तरीके का छाता दिया होगी न छाते पकड़ सकते हैं ना। नमस्ते दोस्तों, ब्लॉग में स्वागत है। ये ब्लॉग नहीं, एक सपना भी है और ज़रूरत भी मेरे जीवन का और मेरे परिवार के ज़रूरतों का हिस्सा। टॉयलेट रूम हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं था, कुछ सालों से खुले में जाते थे और बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते थे और थोड़ा सा बजट बनाने के बाद उसी का काम चल रहा है। और ये अभी ढलाई करने का, गड्ढे का काम शुरू हो रहा है। बहन इधर है, उधर माँ पिताजी और मैं भी सब मिलके मिस्त्री के साथ इस काम में लगे हैं। और ये काफ़ी लंबे समय से बीच बीच में रुक के काम चल रहा है, क्योंकि कभी आते हैं, कभी कुछ काम से नहीं आ पाते। तो आज जैसे ही ढालने का काम चल रहा था बारिश आ गया। ले भैया अलग ही टाइप की छत है। मैं पहला ऑनर हूँ इस टाइम से काम में लगाता हूँ मिस्त्री को। बारिश की वजह से ऐसा करने लगा, अचानक से ढालने का काम चल रहा था और साथ में हवा भी, और फिर भीग भीग के काम कर रहे हैं वाहन और बाकी सदस्य। मैं भी वैसे लगा हूँ, बस थोड़ा सा सोचा रिकॉर्ड भी कर लूँ। और मिस्त्री जी को कुछ इस तरीके का छाता दिया होगी, बस न छाते पकड़ सकते हैं ना एयर वाले पाइप को पकड़ सकते हैं। और आंधी तेज हो गया, अब काम लगता है पेंडिंग करना पड़ जाएगा। माँ पिताजी आ गए, मिस्त्री भाईचारे, मिस्त्री अभी भीग रहे हैं और बहन भी अब दौड़ रही है, आ जा भैया आ जा। और वो एयर पाइप भी ख़राब हो गया, अभी अब काम नहीं करेगा। बारिश आके पूरा नुकसान कर दिया। तो अभी सब भी आ गए। आज बारिश बहुत लेट तक हुआ, उसकी वजह से तैयारी में लेट हो गया। अभी माँ सब्जी काट रही है, मैं नहा के आया हूँ और माँ, और अभी अंधेला भी काफ़ी है और बहन नहाने गई है। 2 घंटे से ज़्यादा तो बारिश ही हुआ, इसी वजह से जो काम चल रहा था ना वो शाम हो गया करते करते। टॉयलेट का गड्ढे का ढक्कन ढलाई हो गया, बारिश के चलते थोड़ा दिक्कत हुआ था बीच में। और ये ढक्कन का कुछ हिस्सा इधर का पार्ट है और उधर वाला वैसे ही उसी पे ढाल दिए हैं। पानी इसमें इसलिए डालें कि ये जल्दी अच्छे से जम जाए, पकड़ ले। सामने में टॉयलेट रूम है जो अभी पेंडिंग ही है। थोड़ा मिस्त्री के घर में भी कुछ काम है, तो अपना 3-4 दिन करने के बाद ही कर पाएंगे, तो इसलिए वेट कर रहा हूँ उनका। ये काम पूरा पेंडिंग ही रह गया है। मेरा सपना लगता है अधूरा रह जाएगा। मिस्त्री को जिसको वर्क के लिए दिया था उनका तबीयत खराब हो गया, गंभीर चोट लग गया उनके हाथों में। बस 3 दिन का था लगभग। इसको थोड़ा सा ऊपर तक उठाना था और सीट वगैरह लगा कर फिनिश करना था। कोई दूसरे मिस्त्री मिल नहीं रहे, अभी सब अपने कामों में व्यस्त है। अपना जो काम चल रहा था आज तक पूरा नहीं हो पाया है और बरसात भी आ गया। इधर बीज भी तैयार होने लगे हैं खेतों में धान रुपाई के लिए। अब लगभग हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। और पहले भी यही बोल रहा था, लेकिन कुछ होता है तब तक मिस्त्री छुट्टी कर देते हैं, आते ही नहीं है काम पे। बारिश भी इतना होता है कि त्रिपाल से ढक के इसको तैयार करना पड़ रहा है। और 1-2 दिन में अब इसमें दरवाज़ा और ऊपर त्रिपाल जहाँ ढका हूँ वहाँ पे सीट लगा दूंगा, तो समस्या मेरा ख़त्म हो जाएगा। बात कर ही रहा था कि बाबू आ गया और यहाँ पत्थर में बैठने का जिद करने लगा है, और बच्चे की जिद से कौन रोक सकता है, तो अब बैठ गया है। गड्ढे के ढक्कन को लगाने के लिए वाला हिस्सा वजन है, तो सब मिलके कर रहे हैं और परफेक्ट बैठा रहे हैं। बहुत लंबे समय से जो बाथरूम का काम कुछ कुछ दिनों में रुक रुक के चल रहा था वो लगभग पूरा हो गया है। अब इसमें अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है वो कर लेते हैं बाथरूम वाला। बस इसके ऊपर जो दरवाजे के कुछ हिस्से हैं वहाँ पे ईंट की जोड़ाई बाकी है, और ये दरवाजे को पेंट करना है। पेंट तो धूप निकलेगा उस दिन कर लूँगा, बाकी अभी बरसात में धान रोपाई और कुछ खेतों का काम चल रहा है, तो इसीलिए सीट को लगाने का काम रुका है। और उस साइड में सीट को कुएं पे हिला के रख चुके हैं। जिस दिन मौसम खुलता है और कुछ खेतों के काम कम होते हैं, मिस्त्री को भी समय मिल पाए, तो फिर आगे का भी कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा एक सपना नहीं, एक ज़रूरत भी था, और गरीब परिवार के लिए यही बहुत मायने रख। और इतना करने में मुझे समथिंग 1 लाख रुपीज़ का खर्च आया है, लेकिन लगता बिल्कुल नहीं कि 1 लाख रुपीज़ लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गड्ढा है उसमें और इन सब में करके उतना एक्सपेंसेस आ चुका है।